आज हम पढ़ेंगे 9.2 निर्देशांक ज्यामिति का 9.2 वाला चैप्टर, जो कि आपके विभाजन सूत्र पर आधारित है। इसके अंदर एक फॉर्मूला है, अंत विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अंत विभाजन, और दूसरा है आपका बाह्य विभाजन। पहले इसको समझ लेते हैं कि अंत विभाजन बाह्य विभाजन के लिए आपका फॉर्मूला है वो इस प्रकार से चलेगा। अंत विभाजन और बाह्य विभाजन वाले बिंदु के हमें ज्ञात करने के लिए पूछेगा निर्देशांक। क्या पूछेगा? निर्देशांक। अब निर्देशांक से तात्पर्य होगा हमारा x, y, यानी कि x का मान और y का मान निकालना होगा। अब होता क्या है, निर्देशांक जैसे वो कहेगा कि जैसे मान लो 2,3 और 5,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को अंत विभाजित करता है तो उसके निर्देशांक क्या होता है। तो ये इस प्रकार से सवाल होता है कि जैसे ये अपने पास में कोई ग्राफ है जिसमें दो एक्सेस है, एक है आपकी x अक्ष, दूसरी है आपके पास में y अक्ष। इसको हम लिख सकते हैं x', इसको y अक्ष। अब ये कह रहा है कि जैसे कोई इस अक्ष पर कोई एक रेखाखंड है जिसके आपको बिंदु दे दिए 1,7, 7,2, ये मिलाने वाला रेखाखंड। अब कोई एक अन्य रेखा इस प्रकार से यहाँ से गुजर रही है कि वह इस रेखा को विभाजित करती है। क्या करती है? विभाजित करती है। तो यहाँ से जो रेखा निकली वो इस मिलाने वाले रेखाखंड को इस बिंदु क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। और ये विभाजित किस अनुपात में कर रही है वो आपको दिया हुआ होगा। जैसे मान लो ये आपको दे दिया 2:1 में इसको विभाजित कर दिया, तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। यानी कि यहाँ से अपने पास में x की क्या वैल्यू है और y का मान कितना है, यानी कि हमें ज्ञात करना है x, y। समझ में आ रही है बात? यानी कि कोई भी मिलाने वाला रेखाखंड के आपको दो बिंदु दिए हुए होंगे, उस रेखाखंड को मिलाने पर वह किसी अनुपात में आपको विभाजित करेगा। तो जिस अनुपात में वह विभाजित करेगा उसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने के लिए पूछेगा। तो ये समझ में आ गया। जैसे ये मिलाने वाला रेखाखंड था, कोई अन्य रेखा है जो इसको विभाजित कर रही है। मान लो इस बिंदु पर यह इसको काट रही है, तो इसकी x अक्ष का निर्देशांक, x अक्ष का बिंदु क्या होगा और y अक्ष का बिंदु क्या होगा, वह हमें ज्ञात करना होता है। तो उसे कहते हैं निर्देशांक ज्ञात करना। तो कई बार तो आपसे निर्देशांक पूछेगा, अगर निर्देशांक आपको दिए हुए मिलेंगे तो आपको अनुपात पूछेगा। तो दोनों सिचुएशन केवल एक ही फॉर्मूले पे हम सवाल यहाँ पर हल करेंगे और उनको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे अंत विभाजन के लिए आपका फॉर्मूला होगा x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m। ये है आपका अंत विभाजन। जब कोई रेखाखंड आपको कहेगा कि यह अंत विभाजित करता है, तो जब अंत विभाजित करेगा तो इससे जब मैं x का मान रखूंगा तो मेरे पास में x वाला निर्देशांक आएगा। और निर्देशांक का मतलब सवाल में क्या दिया हुआ होगा आपको कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक से मतलब आपको x भी ज्ञात करना है और y भी ज्ञात करना है। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे ये एक फॉर्मूला हम समझते हैं कि ये x यही लिख दिया, यहाँ तक हल कर दे, उसके आगे हल करते ही नहीं है। तो इस x वाले मान से केवल x का मान निकलेगा। जब हम y वाला मान रखेंगे m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, तब अपने पास में y का निर्देशांक निकलेगा। इस प्रकार अपने पास में x और y दोनों के मान निकलेंगे जो यहाँ पर रखे जाएंगे। समझ में आएगा? तो इस प्रकार से निर्देशांक, अगर बाह्य विभाजन कहता है तो हमें बाह्य विभाजन यदि वो कहता है कि बाह्य विभाजन, तो हमें कुछ नहीं करना है। जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ मुझे माइनस कर देना है।
तो ये हो जाएगा बाह्य विभाजन के निर्देशांक। किसके निर्देशांक हो जाएंगे? बाह्य विभाजन के निर्देशांक। अभी आगे जब हम सवाल करेंगे तो लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम आपका पहला सवाल लेते हैं 9.2 का। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 9.2 का पहला सवाल है। सवाल को समझना बहुत ही जरूरी है। केवल फॉर्मूला पढ़ने से आप एग्जाम में सवाल हल नहीं कर पाओगे। उसके लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट है मैथ्स में भाषा को समझना। जब तक आपके भाषा दिमाग में नहीं रहेगी तब तक आप सवाल को हल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले सवाल को समझेंगे, कहाँ फॉर्मूला लग रहा है वहीं पर फॉर्मूला लगाएंगे। आई बात समझ में? ऐसे नहीं केवल के सूत्र याद करते जा रहे हो, तो सूत्र याद करने से सवाल हल नहीं होता। ठीक है, हमें भाषा को समझना होगा कि सवाल क्या क्या रहा है, उस हिसाब से हम आगे से आगे सवाल को हल करते हैं। तो देखो सवाल आपका क्या रहा है, सबसे पहले उसकी बारीकियों को समझेंगे हम कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब हमें जो ज्ञात करना है वो है निर्देशांक, यानी कि x तथा y का मान मुझे ज्ञात करना है। ये बात तो आपके लिए कंफर्म हो गई कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो कह रहा है कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए यानी कि x और y ज्ञात कीजिए। ठीक है, x और y का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें दिया हुआ है जो बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंत विभाजित करता है। अब आपका सूत्र है अंत विभाजित। ये जब अंत विभाजित कर रहा है तो हम अंत विभाजन वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अंत विभाजित कर रहा है। दूसरी चीज आपको जो पकड़नी है वो है कि मिलाने वाला रेखाखंड का। जब भी आपको मिलाने वाला रेखाखंड मिलेगा आपको एक सीधी सी लाइन खींच देनी है जो मिलाने वाला रेखाखंड है। मिलाने वाला जो भी रेखाखंड होगा उनको दोनों सिरों पर, रेखाखंड के दोनों सिरों पर दर्शा देना है। जैसे 3,5 तो यहाँ लिख दो 3,5 और यहाँ लिख दो 7,9 है तो लिख दो 7,9। ठीक है, ये हो गया मिलाने वाला रेखाखंड। और जब भी मिलाने वाला रेखाखंड आएगा या तो बीच में और होगा या होगा तथा होगा या फिर लिखा हुआ या तो लैंग्वेज में अगर बोर्ड एग्जाम में बदल भी देता है तो वो इस प्रकार से लिखेगा 3,5 तथा 7,9 को मिलाने वाला रेखाखंड, या फिर लिखेगा 3,5 व 7,9 को मिलाने वाला रेखाखंड। आपको मिलाने वाला रेखाखंड पकड़ना है। मिलाने वाला रेखाखंड को इस प्रकार से दर्शा दो। उसके बाद में जो अनुपात आता है उसको यहाँ पर इस प्रकार से लाइन खींचकर ऊपर दर्शा दो आप अनुपात। अब हमें क्या करना है, ये तो सारा फॉर्मेट हमने बना दिया कि मिलाने वाला रेखाखंड को दोनों सिरों पे लिख दिए। ये हो गया मिलाने वाला रेखाखंड। उसके बाद में ये अपना अनुपात हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, निर्देशांक, यानी कि जहां पर ये काट रहा है उसके लिए x तथा y का मान क्या होगा ये मुझे ज्ञात करना है। तो x तथा y के मान हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए देखो ये वाला आपके लिए x1, ये वाला y, ये वाला x2, ये वाला y। जो भी मिलाने वाला रेखाखंड होगा वही निर्देशांक आपके x1 y1 और x2 y2 कहलाएंगे। और ये वाला x और y जो है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और ये जो अनुपात है ये आपके कहलाएंगे m1 और m2। तो जो आपको दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख दो। आपके पास में क्या है, x1 बराबर है आपके पास में 3, इसी प्रकार से x2 बराबर आपके पास में है 7। ठीक है, इसी प्रकार मैं लिख देता हूँ y1 बराबर है 5 और y2 बराबर है 9। इसी प्रकार से आपके पास में m1 बराबर है 2 और m2 बराबर है 3। अब प्रश्नानुसार ये रेखाखंड को क्या कर रहा है, अंत विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अंत विभाजित, अंत विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ये हमें ज्ञात करना है। तो अंत विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक सबसे पहले x, तो x ज्ञात करने का फॉर्मूला है x बराबर, यानी कि इससे अपने पास में x का मान आएगा। तो x बराबर है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m। इससे केवल x निर्देशांक निकलेगा। हमें कहा है निर्देशांक
यानी कि हमें x और y दोनों का मान ज्ञात करना है। तो देखो x बराबर m1 कितना है, m1 है आपका 2, तो यहाँ से पे लिख देंगे 2। x2 कितना है 7, ये आ गया 7, बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस लगा दो। m2 कितना है 3, उसके बाद में x1 कितना है 3, ये लिख दिया। m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ठीक है। x बराबर आपके पास में मिलेगा 7 दूनी 14 प्लस 3 दिया 9, और नीचे 2 प्लस 3 बराबर 5, 14 और 9, x बराबर आपके पास में आ गया 23/5। तो ये तो आपके पास में आया x का मान। अब हमें किसका मान चाहिए, y का। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे y बराबर m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो y बराबर m1 है आपका 2, y2 आपका है 9, तो ये लिख दिया 9, प्लस m2 है आपका 3, y1 है आपके पास में 5, नीचे आ जाएगा 2 प्लस 3। y बराबर 9 दूनी 18 और 5 दिया 15 बटे 5, 18 और 15 आपके हो गया 33। तो y बराबर हो गया 33/5। तो अब आपके पास में निर्देशांक दोनों आ गए, x भी आ गया और y भी आ गया। निर्देशांक को कैसे लिखते हैं, x, y, पहले x वाले मान को लिखते हैं, फिर y वाले मान को लिखते हैं। तो नीचे आप आंसर लिखोगे, अतः अंत विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बराबर 23/5, 33/5। यानी कि ये आपके पास में निर्देशांक आ गए कि यह वाला बिंदु किस रेखा पर इसको विभाजित कर रहा है, यानी कि ये 23/5, 33/5। ये आपके पास में x और y के मान आ गए, ठीक है। इसी प्रकार से इसका अगला सवाल वो भी इसी टाइप्स का है, सेम क्वेश्चन इसी टाइप्स का आपका दूसरा क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक, सीधा लैंग्वेज को समझना, भाषा को पकड़ लोगे तो इस प्रश्नावली के आपके कोई सवाल गलत नहीं होंगे। उस बिंदु के निर्देशांक, पहली बात दिमाग में आ गई अपने कि हमें x और y ज्ञात करने हैं। अब जाएंगे सीधा मिलाने वाला रेखाखंड का है 5, -2 और किन दो के बीच में और लगा हुआ है, जिन दो के बीच में आपके और तथा या वह लगा हुआ वही आपके, और उसके जस्ट बाद में मिलाने वाले रेखाखंड वाली भाषा है, आप वहीं से पकड़ लोगे और बार बार सवाल करोगे तो फिर ये समझने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, आप सवाल को पढ़ते ही पता कर लोगे, ठीक है। 5, -2 और -1 से 1/2, 4, तो मिलाने वाला रेखाखंड जाना है और आपको अनुपात दिया है, और लास्ट में आपको पढ़ना है कि विभाजन कैसा है। डायरेक्ट ही सवाल हल करने में ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पर देखेंगे बाह्य विभाजन, तो बाह्य विभाजन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले मिलाने वाला रेखाखंड, तो मिलाने वाला सीधा एक रेखाखंड खींच देंगे। मिलाने वाला पहला है बिंदु 5, -2, ये लिख दिया -2, यहाँ पर लिख दिया माइनस, इसको मैं चेंज करके लिख देता हूँ, 2 एकम 2, 3/2, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -3/2, 4। अनुपात ये लिख दिया, अनुपात 7:9। निर्देशांक यानी कि x और y ज्ञात, ठीक है। तो जो जो मान है आपके पास में सबसे पहले लिख दो कि x1 बराबर है 5, x2 बराबर है -3/2। इसी प्रकार से y1 आपके पास में है -2, y2 बराबर है आपके पास में 4, और m1 बराबर 7, m2 बराबर है 9, ठीक है। प्रश्नानुसार वही बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, ठीक है,
बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक यानी कि x और y दोनों का मान ज्ञात करना है, यानी कि x वाला भी अप्लाई करेंगे और y वाला भी अप्लाई करेंगे। तो x बराबर m1 x2 माइनस, बाह्य विभाजन है तो माइनस हो जाएगा, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर ये जो अंत विभाजन और बाह्य विभाजन करने वाले जो फॉर्मूले हैं उसी फॉर्मूले पर पूरी 9.2 जो है आपके डिपेंड करती है। ठीक है, उससे अलावा मैं आपको जहाँ तक होगा कोई और अलग फॉर्मूला बताने की कोशिश नहीं करूँगा, लगभग सारे फॉर्मूले इसी से निकलेंगे। ठीक है, और यही फॉर्मूला है आपका। तो यहाँ पर देखो आप x बराबर, x का मान ज्ञात करना है, m1 देखो कितना है 7, तो ये लिख दिया 7, x2 कितना है -3/2 ये लिख दिया, फिर माइनस m2 कितना है 9 ये लिख दिया 9, x1 कितना है 5 ये लिख दिया 5 बटा m1 है आपका 7 और ये आ गया -9। अब इसको हल करेंगे, x बराबर 7 को 3 से गुणा करेंगे, 7 या 21/2 -9 पंजे 45 ये आ गया 45 बटे 7 -9, 7 में से 9 जाते नहीं, और जब किसी में से संख्या घटती नहीं है तो वह मान ऋणात्मक आएगा। 7 में से 9 जाते नहीं जाएंगे और जब जबरदस्ती घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, 7 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे आपके पास 2। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, 45 दूनी 90, ये भी माइनस का, तो x बराबर आपके पास में आ गया -21 -90 बटा ये 2, इसको नीचे ले लेता हूँ, 2 को नीचे लूँगा तो 2 से गुणा करेगा, ये हो जाएगा -4। ठीक है, 90 और 21 x बराबर आपका हो जाएगा, x बराबर -111/4, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसके अंदर कुछ भाग लगाओगे तो आपके पास में आएगा 23 सही 3/4। ठीक है, ये आपका x का निर्देश होता है। यहाँ तक लिखोगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं है, x बराबर 11/4 तो भी वो सही है, लेकिन नीचे क्या है कि 2 और 5 की घात वाला यानी कि 2 की पावर n या 5 की पावर n वाला पद है, अतः दशमलव प्रसार जो है वो इसका शांत होगा, इसलिए ऐसी संख्याओं का भाग ऑब्वियसली दे दिया जाता है। यदि यहाँ पर 3 या इस प्रकार की कोई संख्या होती तो यहाँ तक भी हल करते तो भी वो ठीक था, लेकिन ये ऐसे भी आप लिख दोगे तो 10वीं स्टैंडर्ड तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे जब देखा जाता है कि ऐसी संख्या आ गई है जिससे दशमलव प्रसार शांत होगा तो उसको लगभग भाग आप दे सकते हो। ठीक है, अगला सवाल आप देखें, अगला सवाल क्या, इसी का, ये तो x के निर्देशांक आ गए, अब हम क्या करेंगे y के निर्देशांक, y बराबर m1/2 माइनस m2/1 अपॉन m1 माइनस m। तो y बराबर m1 है आपके पास में 7, y2 है आपके पास में 4 माइनस m2 है आपके पास में 9 और y1 है आपके पास में -2 बटे -2। ठीक है, 7 - 2 लिख देता हूँ एक बार, 7 - 2। ठीक है, 7 चौक आपके पास में हो गया 28 और माइनस प्लस 9 दूनी 18 और ये हो गया -2। ठीक है, 28 और 18 आपके पास हो गया 46, 46/-2 y बराबर -23। अतः करके यहाँ पर आप लास्ट में आंसर लिखोगे, ये x का मान है, ये y का मान है, निर्देशांक को हमेशा दोनों को साथ में लिखते हैं। अतः आप लास्ट में जब आंसर लिखो तो वापस लिख देना, अतः बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक बराबर y, x को पहले 23 सही 3/4 -23, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है आपका तीसरा सवाल, वो भी इसी प्रकार से है। अब देखो इसका तीसरा सवाल कि सिद्ध कीजिए
कि मूल बिंदु O A, -3 और B, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अंत विभाजित करता है। यानी कि इसके निर्देशांक इसने पहले दे दिए कि इसके निर्देशांक आपको सिद्ध करना है कि मूल बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O, सिद्ध करना है कि मूल बिंदु जो है O और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। यानी कि आपको प्रूफ करना है, जब हम फॉर्मूले में x तथा y का मान निकालेंगे तो वो अपने x का मान भी 0 आएगा और y का मान भी कितना आना चाहिए, 0। यदि 0 आता है तो यह रेखाखंड मूल बिंदु द्वारा विभाजित हो रहा है, अन्यथा यह मूल बिंदु द्वारा विभाजित नहीं हो रहा है। कैसा? अंत विभाजित करता है। यानी कि अंत विभाजन वाला जब हम फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो अपने पास में जो निर्देशांक आएंगे वो x का मान भी 0 आएगा और y का मान भी कितना आएगा, 0, क्योंकि यह किससे विभाजित है? सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O से बिंदु A और B जो है वो मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अंत विभाजित करता है। ठीक है, तो वही सबसे पहले हमको पकड़ना है A और B कहाँ है, ये दे दिया A और B। जो भी मिलाने वाला रेखाखंड है उसको आप दोनों साइड में लिख दो, 1, -3 और -3,9 और आपका अनुपात दिया है 1:3। अब निर्देशांक आपके कितना आना चाहिए? वैसे तो दिया हुआ है x और y मूल बिंदु है, यानी कि मुझे पता पहले से है कि ये x और y दोनों का मान कितना आएगा, 0। यदि 0 आता है तो यह O मूल बिंदु से विभाजित है, अन्यथा यह मूल बिंदु से विभाजित नहीं। अब यहाँ देखो, x1 बराबर आपका 1, x2 बराबर -3, y1 बराबर -3, y2 बराबर 9। ठीक है, m1 बराबर आपका 1 और m2 बराबर है आपका 3। ठीक है, अंत विभाजित करने वाले अंत विभाजन। ठीक है, तो अंत विभाजन है तो अंत विभाजन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m। ठीक है, इसी प्रकार से x बराबर m1 आपका 1, x2 -3, m2 कितना है, 3 और x1 कितना है, 1, m1 m। यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 - 3, यानी कि x बराबर 3 को 1 से गुणा किया, -3 और 3 को 1 से गुणा किया, +3, 1 में से 2 गए, -2, 3 में से 3 गया, ये माइनस का 3 ये प्लस का 3, कितना बचेगा, 0। x बराबर 0 बटे -2, 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 0। तो ये बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से सवाल आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, x बराबर आपका आ गया 0। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, y निर्देशांक। तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m। तो y बराबर m1 है आपका 1, y2 है 9, ये 9 प्लस m2 है 3 और y1 कितना है आपका, -3, यह आ जाएगा 1 - 3। y बराबर 9 एकम 9, -3 × 3 9 प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये -9 में से 9 गया 0 और 0 के अंदर -2 का भाग लगाएंगे 0। चूंकि उपरोक्त बिंदु के निर्देशांक 0,0 है अतः यह सिद्ध होता है कि यह मिलाने वाला रेखाखंड मूल बिंदु से विभाजित है। चूंकि निर्देशांक 0,0 है अतः मिलाने वाला रेखाखंड मूल बिंदु से क्या होता है, विभाजित है। यह आपका हो गया हैंस प्रूफ।
इसी प्रकार इस सवाल के अंदर मैंने एक आगे लैंग्वेज लिखी नहीं है, इसी सवाल के अंदर आगे हैं कि इसी में अंत विभाजन ज्ञात किया, अब आप बाह्य विभाजन के लिए निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आप बाह्य विभाजन वाला फॉर्मूला यहाँ पर केवल सभी जगह माइनस माइनस कर दोगे तो आपके पास में बाह्य विभाजन के निर्देशांक निकल जाएंगे। ठीक है, ये तो आगे आपके अंत विभाजन करने के लिए निर्देशांक आ गए। अब है आपके पास में कि बिंदु 22,20 और 0,16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपने पास में आ गया मिलाने वाली रेखा और दो बिंदुओं के बीच में और आ गया मिलाने वाली रेखाखंड आ गया। कुछ नहीं करना है, सीधी लाइन खींचो, मिलाने वाली रेखाखंड 22,20 और 0,16। ठीक है, ये आपका आ गया 0,16। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, और निर्देशांक से तात्पर्य है x तथा y, लेकिन कैसा, मिडिल पॉइंट। तो मध्य बिंदु से जब कोई, अब अपने पास में मान लो कि अलग कोई हमें सूत्र पता नहीं है, दूसरा कोई हमने सूत्र याद किया ही नहीं, एक ही सूत्र को अंत विभाजन बाह्य विभाजन वाला पता है। अब ये कह रहा है मध्य बिंदु जब इस किसी रेखाखंड या किसी लाइन को जब मैं बीच में से तोड़ दूंगा तो वह किस अनुपात में विभाजित हो जाती है, 1:1, यानी कि दोनों 50-50, क्योंकि मिडिल पॉइंट से मैंने तोड़ा है। ठीक है, तो अपने पास में यह अनुपात दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं कि ये अनुपात 1:1 है। अब मान लो कि यहाँ पर जब मैं फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूँ, x अक्ष के निर्देशांक यानी कि x के लिए वही m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m। अब आपको पता ही है m1 क्या है, अनुपात। अब देखो x बराबर m1 कितना है, 1, तो ये लगा दिया 1, और यहाँ पर आ गया x2। m2 कितना है, 1, और x1 कितना आ गया, x1। नीचे अनुपात m1 m2 1 प्लस 1, यानी कि x बराबर आपके पास में बच गया x2 प्लस x1 अपॉन 2। तो ये तो आ गया आपके पास में x का निर्देशांक। इसी प्रकार से जब मैं y के लिए इसी फॉर्मूले को यूज करूँ तो आपके पास में क्या आ जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। जब मान लगाऊंगा तो y बराबर आ जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम सीधा सा फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि अनुपात जो है वो 1:1 हो जाता है, और जब 1 को किसी भी संख्या से गुणा करवाओ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ऊपर गुणा किससे हो रहा है, m1 और m2 से, किससे, x2 और x1 का। जब मैं इनको 1 से गुणा करवा दूंगा तो इसमें x2 में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, नहीं x1 में कोई परिवर्तन आएगा। इसलिए इस फॉर्मूले को सीधा हम x1 प्लस x2 बाई 2 लिख सकते हैं, y1 प्लस y2 बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र। अब इस सवाल को मैं इसी फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्टली हल कर देते हैं कि देखो कैसे मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए जाएंगे। तो अपने पास में x1 बराबर 22, x2 बराबर 0। ठीक है, इसी प्रकार से y1 बराबर 20, y2 बराबर 16। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x का मान ज्ञात करने के लिए x का मान रखो, x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, तो x बराबर x1 कितना है, 22 प्लस x2 कितना है, 0/2। ठीक है, x बराबर 22/2, 2 से 22 कट गया, x बराबर आपके पास में आया 11। इसी प्रकार से y वाला निर्देशांक y1 प्लस y2 बाई 2, यानी कि y बराबर y1 कितना है, 20 प्लस 16/2, y बराबर 20 और 36, 36 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे, y बराबर 18। अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर 11,18 आंसर।